हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गब्बा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन पर, समाजीकरण पर। तो ये समाजीकरण है क्या? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो समाजीकरण आपका क्या है? एक ऐसा चीज है जहां पे एक कह सकते हैं कि हम लोग को जीने का तरीका सिखाया जाता है। अगर समाज ना हो तो शायद उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से जी रहे होंगे। हम लोग अपने हिस्ट्री में पढ़े हैं कि आदि मानव की जिंदगी कैसे थी और किस तरह से वो जीते थे। सॉरी। तो समाज ही वैसी जगह है जहां को हमको जीने का तरीका, रहने का ढंग सिखाता है। तो इस पे थोड़ा सा डीपली बात करते हैं, जहां से कि हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। ये किसने बोला है? ये अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। हर समाज की अपनी आचार संहिता, नियम, कानून और मूल्य होते हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका लैंग्वेज क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा, रहन सहन चेंज होगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपका लैंग्वेज चेंज होगा, रहन सहन चेंज होगा। या इंडिया का पहनावा ओढ़ावा अलग है और इंडिया से बाहर आप अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, खान पान, रहन सहन का तरीका क्या है? अलग है। कहने का मतलब है कि हमारा जो सोसाइटी है वो उस सोसाइटी में हम ढले हुए हैं और उस सोसाइटी की चीज को हमने क्या किया है? एडप्ट किया है, अपने अंदर डाला हुआ है। अगर बच्चा का जन्म मान लीजिए कि इंडिया में होता है और जन्म होते के साथ उसको अमेरिका भेज दिया जाए, तो क्या वह इंडिया का तौर तरीका जानेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जहां रह रहा है वहां का तौर तरीका जानेगा। तो समाजीकरण क्या है? समाजीकरण हमारे मतलब सोसाइटी से, हमारे पर्यावरण से, हमारे आस पड़ोस से हम लोग को मिलता है। प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भ में वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार का समीकरण करती है। मतलब कहने का जो चीज अच्छे है वो भी हम समाज से ले रहे हैं, जो चीज खराब है वो भी हम कहां से ले रहे हैं? हमारे समाज से ही ले रहे हैं। तो समाज ही ऐसी चीज है जहां पे अच्छे बुरे दोनों का फर्क होता है और दोनों चीज हम गेन करते हैं। अगला पॉइंट है समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं और आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। अब कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है वो क्या है? वो हमारे समाज के मापदंड बना हुआ है कि हमारे समाज में इस तरह के मतलब साड़ी पहनना है तो साड़ी पहनना है, सूट पहनना है, सूट पहनना है, जींस टी शर्ट पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं। इस तरह का चीजें जो डिफाइंड किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? वो हमारे समाज पे ही किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये गॉड गिफ्टेड है, कहीं से आया है और उसको हम लोग लेते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके धरती पर बनाया गया मनुष्यों के द्वारा ही चीजें हैं जो कि हम लोग जिस समाज, जिस सोसाइटी में है वहां से वो चीजों को हम लोग गेन कर रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे हैं। सिर्फ अनुपालन करना समाजीकरण नहीं कहलाता। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जस्ट हमने बताया कि जो भी चीजें हैं उसको हमने गेन किया तो वो समाजीकरण हो गया। तो हो सकता है कि बहुत से चीज में आप चेंजिंग देखिएगा। अब जो चीज इस समाज में बना हुआ है, एक लड़की की शादी होके मैके से ससुराल आती है तो बहुत सी चीजें क्या होती है वहां पे चेंज हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि वो हर एक चीजों को क्या करती है? अपने अंदर ढालती है। कुछ अपनी चीजें उनको बताती है, कुछ उनकी चीजें वो अपने अंदर ढालते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे मतलब थिंकिंग पे, हमारे मन पर ये ऐसा ना हो कि वर्डन हो जाए। मतलब नहीं, करना है तो करना है। फोर्सफुली चीजों को एडप्ट करना, लेना हम नहीं कह सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ ये चीज यहाँ पे रखा हुआ है, उसे हमें लेना है कि नहीं लेना है। जैसे कि आप मॉल गए, मॉल में बहुत सारी चीजों की मार्केटिंग की, तो वहां पे क्या है? बहुत सारा चीज रखा हुआ है। अब आपको क्या लेना है वो आप खुद डिफाइन कर रहे हैं, ना कि आपको मॉल वाले बता रहे हैं कि ये चीज आप ले लो भाई। तो वो चीज वहां पे क्या हुआ? एक तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे अंदर फिक्स है कि हमको क्या लेना है। मेरी इच्छा के अनुसार हम जो चीज लेते हैं, अपने अंदर डालते हैं, वो भी क्या है? समाजीकरण ही कहलाता है। समाजीकरण सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यों,
विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जो समाजीकरण है वो क्या है? सामाजिक व्यवस्था, जो यहाँ का व्यवस्था बना हुआ है। सुबह 4 बजे उठना है, यहाँ का व्यवस्था बना हुआ है। कहीं पे सुबह 9 बजे लोग सो के उठ रहे हैं, लेट नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, तो वो क्या है, वो उनके हर एक के अकॉर्डिंग अपना अपना चीजें डिफाइन किया हुआ है, बना हुआ है, व्यवस्था है। विश्वास और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जो वहां का मतलब फेथ है, उसको हमने क्या किया, अपने अंदर लिया, और वो जो प्रक्रिया है उसको जो ढाल रहे हैं वो क्या है, हमारा सामाजिककरण है। फीचर ऑफ सोसाइटी। अब समाजीकरण की विशेषता क्या हो सकती है? कुछ तो इसका बेनिफिट होगा, क्या क्या है देखते हैं। समाजीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि जन्म के बाद से स्टार्ट होता है और जब तक हमारा जीवन है तब तक हम समाजीकरण अपने अंदर लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ढालते रहते हैं। सॉरी, क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जन्म से मृत्यु तक चलेगी, ये क्या है? जब हमने जन्म लिया और जन्म से जब तक हम जिंदा है तब तक हमारा समाजीकरण चल रहा है। लाइफ लॉन्ग है, कह सकते हैं इसको, क्या है ये? लाइफ लॉन्ग है, हमारा लाइफ जब तक है तब तक हम चल रहे हैं। परिवर्तनशील है, मतलब परिवर्तन होता है। अब आज से 10 साल पहले इंडिया में, या 15 साल पहले कह लीजिए, कि सूट शादी के बाद नहीं पहना जाता था, सिर्फ और सिर्फ लड़की महिला क्या करती थी, साड़ी ही पहनती थी। लेकिन अभी चेंजिंग आ गया है, सूट भी पहन रही हैं, जींस टॉप भी पहन रही हैं। तो ये क्या है? ये परिवर्तन हुआ है, हमने दूसरे समाज से कुछ चीजें अपने अंदर डाला है। ये क्या हुआ? ये हमारा परिवर्तन चीजों को किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो चीजें हमको लगता है कि चेंज किया जा सकता है, ये मेरे लिए कंफर्ट जोन में है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे समाज से भी लेके उसको चेंज करते हैं। इसका एक बेहतर एग्जांपल और भी हो सकता है, आपका सती प्रथा। सती प्रथा पहले चलता था, अब चलता है? नहीं चलता है। तो समाज के लोगों ने इनके खिलाफ क्या किया? आवाज उठाया और चीजों को चेंज किया। उसी तरह से हमारे समाज में बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो कि चेंजेबल हुआ है, जो पहले होता था अभी नहीं हो रहा है, या पहले जो नहीं हो रहा था वो अभी हो रहा है। तो परिवर्तन भी एक क्या है? समाजीकरण का एक पार्ट ही है। इसमें औपचारिक होता है और अनौपचारिक। समाजीकरण के अंदर औपचारिक भी आएगा, अनौपचारिक भी आएगा। औपचारिक में आपका क्या क्या आ जाता है? फ्रेंड, फैमिली, ठीक है, फंक्शन, कह सकते हैं कि जहां पर हम कंफर्ट जोन में काम करते हैं, इजी वे में। फैमिली के साथ क्या है, कुछ भी बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जहां पे काम कर रहे हैं अपने बॉस के साथ जो मन सो उनसे बातें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जहां पे चीजें बंध जाती है वो क्या है? अनौपचारिक है। और जहां पे चीजें नहीं बंधी हुई है, कंटिन्यू चली जा रही है, हम फ्रीडम जहां महसूस कर रहे हैं वो क्या है? अनौपचारिक है। अब औपचारिक है। फ्रीडम जहां पे है औपचारिक है, जहां पे फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे हैं वो एक तरह से कह सकते हैं अनौपचारिक। ये फ्रीडम वाला वर्ड आप एकदम एडप्ट मत कर लीजिएगा, चीजों को पुट मत कर लीजिएगा, ये बस समझने के लिए इस वर्ड का यूज किए हैं। ऐसा नहीं है कि अनौपचारिक में फ्रीडम नहीं है, वहां भी फ्रीडम है, लेकिन फीलिंग की बात करें, जो फीलिंग हमारी वहां पे आ रही है। अब बॉस है सामने, सारा चीज आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सामने दोस्त है तो सारा चीज आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ये वाला मीनिंग है आपका औपचारिक और अनौपचारिक का। जन्म के समय एसोसिएशन है। सवाल यहाँ पे आता है कि जन्म के समय बच्चा क्या है? तो जन्म के समय बच्चा एसोसिएशन है, ठीक है। अगला है समाजीकरण हमें अनुशासित करता है। समाजीकरण हमें क्या करता है? अनुशासित करता है, डिसिप्लिन सिखाता है। अब डिसिप्लिन किस तरीके से है? एक एग्जांपल देते हैं। जब हॉस्टल में सब लोग रहते हैं तो वीक के 5 डे मतलब रूटीन में एवी काम हो रहा है, इधर ड्रेस रख दिया, उधर अपना बुक्स मटेरियल रख दिया, कोई भी चीज डेकोरेटेड नहीं होता है। और हमारे साथ एक रूम पार्टनर भी है, 2 रूममेट हैं, और अगर उसके
कॉल आ गया कि मदर आने वाली है, तो फटाफट रूम को क्या किए हमने, उसको ठीक किया कि जहाँ पे बुक सेल्फ है वहां पे बुक रखिए, जहाँ पे अनबीरा है वहां पे हमने क्या किया, अपने ड्रेस को, क्लॉथ को रखा। तो ये जो सिस्टम आता है वो सिस्टम कहाँ से आता है, हमारे सामाजिक करण से ही आता है। कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन हमको सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है, हमारा समाज सिखा रहा है। अब मेरे फ्रेंड की मम्मी आने वाली है और हमने क्या किया, अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर लिया। क्यों? क्योंकि गंदा घर देखेंगी तो पता नहीं क्या बोलेंगी, ये मन में एक भाव आया, तो इस भाव के कारण हमने क्या किया, क्लीन किया घर को। तो ये चीज कहाँ से आई, ये डिसिप्लिन कहाँ से आई, हमारे समाज से आई। अब है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण है क्या, ये भी आपके सामाजिकरण के अंदर ही आता है। और दूसरा है आपका पड़ा संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण जो हमारे संस्कृति में चला आ रहा है, जो कि चलता जा रहा है, अपने कल्चर में चीजें क्या है, एसिमिलेट है, जो कि घुला है सॉरी, जिस चीज की हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, वो चीज हमारा क्या हुआ, वो चीज हमारा खुद में चला आ रहा है, संस्कृतिकरण हो रहा है। दूसरा है पड़ा संस्कृतिकरण। किसी भी अन्य कल्चर की कुछ चीजें हमने लिया, जैसे कि साड़ी पहनने वाला एग्जांपल बताया, पहले साड़ी पहनते थे, अभी जींस टॉप भी पहन रहे हैं, तो ये क्या है, दूसरे संस्कृति से हमने लिया। बैटरी डाउन है तो क्लास थोड़ा देर ही हो पाएगा, बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। चलिए अगला है सामाजिकरण। एक गत्यात्मक और जटिल प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलता है। सामाजिकरण क्या है, गत्यात्मक और जटिल प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलता है, जब तक हमारी सांसें हैं तब तक चलता रहेगा। टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के प्रकार कितने हैं, तो सामाजिकरण के 2 प्रकार मिनिमम हम लोग को देखने को मिलता है, पढ़ना ऐसे तो कई सारे हैं, लेकिन 2 जो कि इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। पहला है प्राइमरी, प्राथमिक। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है, जिस समय जन्म लिए वहां उस समय बच्चे कहाँ पे हैं, तो अपने परिवार के साथ हैं, अपने माता पिता के साथ है। तो ये चीजें क्या हो गई, ये हमारी प्राथमिक सामाजिकरण हो गई। मतलब जन्म के साथ ही हम अपने परिवार के साथ हैं, तो परिवार से जो चीजें हमने सीखा वो क्या है, वो हमारा प्राथमिक सामाजिकरण कह सकते हैं। अब बैठना, उठना, खाना, बोलना, घर पे कोई गेस्ट आया तो पैर छू के प्रणाम करना, पानी पूछना, तो ये सब क्या है, ये सब हम अपने फैमिली से सीखते हैं, तो इसे प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं। सेकेंडरी है गौण। इसमें हमारा स्कूल आता है, मीडिया आता है, हमारे आस पड़ोस के लोग आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ आएगा, सेकेंडरी में आएगा। इसके अलावा भी 2 है, प्रत्याशात्मक सामाजिकरण और पुनः सामाजिकरण। ये बस नाम आप जानिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी ही है। अब इसके बाद है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। कौन कौन से एजेंट है, तो फैमिली, एजुकेशन, रीजन, हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, ये सब कहाँ डिफाइंड हुआ, ये हमारे समाज में डिफाइंड हुआ है, ना कि हम लोग ऊपर से डिफाइंड होके आए हैं कि हम हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं। हमारा मीडिया, ठीक है, इकोनॉमिक, स्टेट, लैंग्वेज भी हम यहीं आके सीखते हैं। अगर हम यहाँ हैं तो हिंदी बोल रहे हैं, अमेरिका में होते तो इंग्लिश बोल रहे होते। तो ये सारी चीजें सामाजिकरण है। उम्मीद है कि सारा सामाजिकरण का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इससे पहले का जो भी क्लास हम दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कीजिए, और वहां से आप अपना क्लास पूरा पिछले वाला पूरा कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट में यही बोलेंगे कि जो लोग भी फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।